वो कह रहे हैं कि जब ये बात चल रही थी आरक्षण वाली, तो तुम लोग जो है पर्सनल लॉ, माइनॉरिटी लॉ चाहिए था तुम लोग को उस टाइम, तो आजादी के बाद भी। चलिए 1950 से पहले की बात हो गई, लेकिन जब संविधान बन रहा था उस दौरान तुम्हारे नेता तो कह रहे थे कि हमको 4 शादियां करनी है, हमको तलाक देना है, हमको इस तरीके का अधिकार चाहिए। तब क्यों नहीं बोले तुम लोग? तुम कहाँ थे? तुम लोग कहाँ छुप गए थे? उस टाइम पटेल से जाके बोल रहे थे कि हमको पर्सनल लॉ चाहिए। और जब जब जो है, एक मिनट, दूसरा एक सवाल और जोड़ देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब अंबेडकर जी जो है अनशन, जब गांधी जी ने अनशन किया था, पूना पैक्ट हुआ था, तो उस पूना पैक्ट जो है हिंदू समाज के भीतर हुआ था। वो एक समझौता था, हिंदू समाज के जो उच्च जातीय के लोग थे और जो दलित जाति, उनके बीच एक समझौता हुआ था। और समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि अंबेडकर जी पृथक निर्वाचक मंडल में शामिल होना चाह रहे थे। जैसे कि शामिल हो गए थे ये मुसलमान, तो उनको रोकने के लिए आरक्षण मिला था। तो उसमें आपका हक कहा? क्योंकि आपने तो पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल भी हो गए, बाद में एक देश भी बना के बाहर हो गए। ठीक है, अब यहां से ये दूसरा पार्ट है। ये कह रहे हैं कि जब देश बढ़ गया, चलो एक बात ये समझ लेते, जब देश बढ़ गया तब तुमको बात करनी चाहिए थी कि तुम्हारे समाज में दलित है। तब तो तुम ये कह रहे हो कि हमको पर्सनल लॉ चाहिए, उससे जाके पटेल जी से। तो तुम लोगों ने कभी बात की नहीं, कभी मांग की नहीं जिससे दलितों ने मांगी। तो आज तुम मलाई खाने आ रहे हो तुम लोग। उधर भी मलाई खाई आजादी से पहले और अब भी खा रहे हो जी। और ऑलमोस्ट जो दलित चिंतक कहे जाते हैं उनका कोई रोल देश की आजादी में नहीं है। देश की आजादी में जो सर सैयद के हिसाब से बज़ाज़ जुलाहों का हाथ है, कहीं कोई मंसूरी का हाथ है, कहीं किसी और किसी दलित पसमानदा जाति का हाथ है। लेकिन उसका फायदा मुख्यमंत्री बनके मायावती जी भी ले रही हैं और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके फायदा ले रहे हैं। तो लड़ाई हमने लड़ी ना, अंबेडकर जी ने लड़ी थी, ना किसी ने लड़ी थी, और ना ही किसी की जान गई थी, ना अंबेडकर जी एक दिन जेल गए थे। उसी तरह से अंबेडकर जी जब जाके पूना पैक्ट कर रहे थे, तो ये तो हमको पता नहीं था कि अंबेडकर जी हिंदू समाज के केवल नेता हैं। अब ये चीज तय कर लिया जाए कि अंबेडकर जी केवल हिंदू दलितों के नेता हैं, हिंदू समाज के नेता हैं, और वो किसी के नेता नहीं है, तो हम कम से कम अपने आइकान में से उनको निकाल दें। और जो साथी ये कह रहे कि हम शरिया मांग रहे थे, जब हम अपना आरक्षण मांगने लायक उस टाइम पे नहीं थे, तो हम शरिया कहां से मांग लेते, कहां से तिलाक मांग लेते, कहां से शादी मांग लेते? अंबेडकर जी को गायकवाड़ जी ने भेज दिया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, और मुसलमानों ने उनकी मदद किया, उनको नेता बना दिया, उनको पार्लियामेंट में भेज दिया, और हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। अब हमारे पे मंडल में हमने कोई मेहनत नहीं किया था, मंडल में हमको जगह मिली है। देश की आजादी में दलितों का आमतौर पे कोई रोल नहीं था, खासतौर से अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री और आईएएस बनने में सबसे आगे हमारे दलित हिंदू भाई हैं। तो इस तरह से जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, ये बेतुका आर्गुमेंट है कि अंसारी खड़ा था, धोबी नहीं खड़ा था, तो अंसारी को मिलना चाहिए, धोबी को नहीं मिलना चाहिए। तो जब कोई लड़ाई लड़ी है तो साफ साफ बता दिए, लड़ाई सिर्फ हम अपने लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा लगा, इसीलिए लोगों ने धीरे धीरे बहन जी को के साथ कम कर दिया कि लग रहा है बहन जी भी आगे जो भी सौदा करेंगी सिर्फ दलित हिंदुओं के लिए करेंगी, बाकी मुसलमानों और दूसरे लोगों के लिए नहीं करेंगी। तो ये जितना आर्गुमेंट अरविंद जी और ये दे रहे हैं, ये एकदम थेतरई है, इसमें कोई दम नहीं है। और अगर उसमें दम डालना है तो ये आजादी के बाद मिले हुए जो फायदे मिले हैं आजादी के, उसको छोड़ दे, तुम जाने। क्योंकि आगे जा रहा हूं अपने नसीम भाई के बाद, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर दूं, ये वकार भाई का व्यक्तिगत आर्गुमेंट है कि अंबेडकर जी का इसमें कोई योगदान नहीं था। इसका पसमानदा डेमोक्रेसी, और व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं। मैं अंबेडकर जी को बहुत मानता हूँ, पीछे भी अंबेडकर जी का लगा हुआ है फोटो, तो मैं ठीक है वकार भाई, ये आपका है, आपका लोगों को बताना होगा क्या रोल था। जी जी ठीक है, मैं कभी हम इस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है ना कि मेरा अपना मत नहीं है, ये वकार भाई का मत है, और पसमानदा डेमोक्रेसी का भी ये मत नहीं है। ठीक है, अच्छा नसीम भाई, नसीम बिलाली भाई जी, आप कुछ कह रहे थे? ये जो अभी आपने सवाल किया था कि उस जमाने में पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमानों ने मांग ही नहीं किया। ये मोटी बुद्धि की बिरादरी और ये अनपढ़ बिरादरी, और जो उस वक्त बैठे थे विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर,
वो लोग हमारे बिरादरी के थे ही नहीं, हमारे जात के थे ही नहीं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते। वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मुसलमानों की सिर्फ बात कर रहे थे। जो मुसलमानों में दलित कौमें हैं, दलित बिरादरियां हैं, उनकी बात ही वो नहीं कर रहे थे। उन लोगों के दिल दिमाग में था कि वो मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा है नहीं, मुसलमानों के नाम पे रिजर्वेशन दो। तो हमारी बात वहां से कैसे चलती? वहां पे जब हमारे लोग ही मौजूद नहीं थे, हमारी बिरादरी के लोग मौजूद नहीं थे, तो अपनी मांग कैसे करते कि हमको भी दलित की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए? हमको तो ठोक के समझा दिया जाता था कि अरे हम हैं ना, हम हैं आप लोगों की रहनुमाई करने वाले। वो तमाम बड़े नेता जो थे उस वक्त के, किसी ने फिक्र नहीं किया दलित मुसलमानों की। ऐसा नहीं था कि दलित मुसलमान नहीं थे उस वक्त, ऐसा नहीं था कि दलित मुसलमान उस वक्त उन लोगों की खिदमत नहीं कर रहे थे, उनके आंख के सामने नहीं थे। उन्हीं के घरों का गलीज फेंक रहे थे, उन्हीं के घरों की सफाई कर रहे थे, उन्हीं का दरवाजा साफ कर रहे थे, उन्हीं का नाली नाला मलमूत्र सफाई करते थे, उन्हीं का शौचालय साफ करते थे, उन्हीं के घर उन लोगों की खिदमत करते थे। वो जानते थे कि मुसलमानों भी दलित कौमें हैं। तो हम वहां थे ही नहीं, उस जगह पे थे ही नहीं, उस पोजीशन में थे ही नहीं, हम कैसे हम अपनी मांग करते? आज कुछ दिमाग खुला, कुछ आंख खुली कि हमारा समाज इतना पीछे क्यों है। हम आज कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, कम से कम अब से अन्याय हो। और अब न्याय करने की बात अगर कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं उनको कोशिश धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने जानने की कोशिश किया है कि मुसलमानों में कौन सी ऐसी बिरादरियां हैं, या मुसलमान पसमानदा और पसमानदा क्यों हो गया, पसमानदा मुसलमान पसमानदा और पसमानदा क्यों होता जा रहा है, क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्यों नहीं आज तक उसकी हिस्सेदारी है पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर, क्यों नहीं उसकी हिस्सेदारी है नौकरियों के अंदर। वो पढ़ लिख करके 10 तक पढ़ते पढ़ते क्यों घर वापस चला जा रहा है, क्यों उसकी स्थिति नहीं बन रही है पढ़ने की आगे। तो ये सारी चीजें जो है, और आज के मैंने बताया ना कि आज भी हमारे लोगों की जबान नहीं खुल रही कि मुसलमानों में भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इस नजरिए इस तरीके के लोग हैं जिनकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है, हिंदू दलितों से भी बदतर है। क्यों नहीं जबान खुल रही? जब इस वक्त नहीं जबान खुल रही तो आप भी याद कीजिए, आप मानिए कि उस वक्त कैसे कोई जबान खुलता। उस वक्त का फॉरवर्ड मुसलमान या फॉरवर्ड हिंदू या बैकवर्ड मुसलमान बैकवर्ड हिंदू कैसे जबान खोलता? हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है नहीं, हमारे लिए एक जबान बोलने वाला कोई नहीं है। आप लोग हैं, चैनल के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सारे लोग अब कम से कम हमारी सुधि लेने के लिए हमारी आवाज को अपने माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कोशिश धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे दिल का दर्द आप लोग अपना दर्द समझ करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।